ये सेना का प्रोटोकॉल होता है, उसको पूरे तौर से ब्लॉक कर दिया जाता है। किसके आदेश पे वो रास्ते को खोला गया? इतने बड़े पैमाने पर आरडीएक्स कैसे आया? अगर सैनिक अपने सीने पे गोली खाना बंद कर दे, ये लाल आंख कब पीली हो जाएगी, 2 मिनट नहीं लगेगा। तौर पे ये सरकार की नाकामी थी, सरकार की चूक थी कि गांव के झगड़े में 10 मिनट में 100 नंबर की पुलिस आ जाती है, 112 नंबर की पुलिस आ जाती है, और 1.5 घंटा बीतने के बाद पहलगाम में सुरक्षा क्या थी? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ा और पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से इंडियन आर्मी ने हमला करके वहाँ के आतंकी ठिकानों को ख़त्म कर दिया है, 90 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया है। इस इंडियन आर्मी की कामयाबी को लोग कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ है उनके मन में? सर, कैसे देख रहे हैं इस इंडियन आर्मी की इतनी बड़ी कामयाबी? सबसे पहले मैं देश के बहादुर जो सैनिक हैं उनको मैं साधुवाद करता हूं, उनकी हिम्मत को दाज देता हूं और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, क्योंकि देखिए देश जय जवान और जय किसान का देश है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से सेना का मनोबल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गिरा है, आखिर सरहद की सुरक्षा कौन करता है? हम आप यहाँ हैं बैठे, किसके बल पे बैठे हैं? और जब देश का सैनिक के ही नाश्ते पे, खाने पे, पेंशन पे और अग्निवीर जैसी एक योजना जो संविदा की है 4 साल की, आप सोचो कि 2 साल तो बीत जाता है उस एक नौजवान को, जो 17-18 साल का नौजवान भर्ती होता है, 2 साल तो ट्रेनिंग में चली जाती है और फिर वो ट्रेनिंग के बाद घर आता है, 4 महीने की छुट्टी होती है, फिर वो जाता है। और इस बीजेपी की सरकार में 4 साल में उसको रिटायर कर दिया जा रहा है। और जिस तरीके से पहलगाम में जो कायरतापूर्वक आतंकवादियों ने निर्मम तरीके से निर्दोषों को मारा है, मैं उसकी बहुत निंदा करता हूं और मैं सेना को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वीरता का उन्होंने परिचय दिया। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी की जो टीम है, जो उनकी IT सेल है, भाजपा के जो अंधभक्त हैं, वो मोदी और अमित शाह को मान रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर लिया। लड़ाई तो सैनिक ने लड़ा, जहाज कौन चलाया? आपने बहुत अच्छी बात बोली कि IT सेल जिस तरह से मोदी और अमित शाह को उसका सारा क्रेडिट देता है, जबकि इंडियन आर्मी को उसका क्रेडिट जाता है। एक और चीज़ चलाई थी जिस पे कहा था जात नहीं पूछी, धर्म पूछा है। आज सोफिया कुरैशी ने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया। सर, ये कैसा इस मैसेज को आप कैसे? यही तो भारत है। वीर अब्दुल हमीद, अफसाकुल्ला खां जैसे लोग की धरती है ये, अब्दुल कलाम की धरती है। आप ये बताओ, पाकिस्तान की साजिश थी, क्योंकि जब पहलगाम में, J&K में, जम्मू कश्मीर में उद्योग बढ़ रहे हैं, कारोबार बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, तो आतंकवादियों की दाल नहीं गली थी। तो उन्होंने पहली बार, चूँकि मैं एक आर्मी परिवार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पहली बार आतंकवादियों ने अपने जो उनका तरीका उसको बदला। उन्होंने जात धर्म पूछ के मारा, इसमें कोई शक नहीं है। मारने वाला मुसलमान था, वो पाकिस्तान का मुसलमान था, अब बचाने वाला इस मुल्क, इस हिंदुस्तान का मुसलमान था, जो पहलगाम में खच्चड़ वाला, चाय वाला, दूध वाला, 1.5 घंटे तक पुलिस नहीं थी। आप सोचो कि गांव में, छोटे छोटे गांव में ये विवाद हो जाता है तो 112 नंबर 10 मिनट में आ जाती है। 1.5 घंटे तक वहां का कोई भी सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? अगर हम जो आपका पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक की जांच अब तक किस दिशा में पहुंची? पहलगाम के जो पुलवामा हमला हुआ था, उस हमले में मेरी विधानसभा का एक नौजवान पंकज त्रिपाठी शहीद हुआ था। एक बीबी बेवा हुई थी, बच्चे अनाथ हुए थे। आप बारामूला में या आप पुलवामा हमले में शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स कितना पीता है, इस देश की एजेंसी उसकी जांच कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत कितना ड्रग्स पीता है, उस देश की एजेंसी जांच कर लेती है। लेकिन 250 किलो RDX कहां से आया, कैसे आया, कौन लाया? और जब सेना की कोई कार्रवाई जाती है, ये सेना का प्रोटोकॉल होता है, उसको पूरे तौर से ब्लॉक कर दिया जाता है। किसके आदेश पे वो रास्ते को खोला गया? इतने बड़े पैमाने पर RDX कैसे आया? देश की सुरक्षा में कैसे चूक हुई? उस जांच में अब तक कुछ पता चला? अब तक कुछ नहीं पता चला। देश के CDS
तीनों सेना के अध्यक्ष, देश के सीडीएस बिपिन रावत की मौत होती है, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। देश के सीडीएस की मौत की जांच अब तक किस दिशा में गई, कैसे हुई? आखिर जिस जहाज से प्रधानमंत्री चलते हैं उसी जहाज से सीडीएस चलते हैं। आखिर बिपिन रावत की मौत की गुत्थी सुलझी? लेकिन जब भी आप देश की सुरक्षा से साथ खिलवाड़ करेंगे, सैनिकों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनकी व्यवस्था के, आज आदमी एक बार विधायक हो जाता है, एक बार सांसद हो जाता है, वो पेंशन पाता है, और सैनिक क्या पाता है? सैनिक के बच्चे क्या पाते हैं? सैनिक को कौन सी व्यवस्था दी जा रही है? उनको बच्चों की कौन सी परवरिश की व्यवस्था की जा रही है? सैनिकों को नौकरी खत्म कर दी गई, सैनिकों को तनख्वाह कम कर दिया गया, पेंशन बंद कर दिया गया, उनकी जो सुविधाएं मिलती उससे वंचित किया जा रहा है। तो जब देश के सैनिक के नाम पे राजनीति करोगे आप, तो देश में ऐसी घटनाएं घटेंगी। मैं मोदी जी से मांग करता हूं, सबसे पहले सैनिकों का पूरा सम्मान वापस लाए। जिस तरीके से श्रद्धेय नेताजी देश के सबसे सफल रक्षा मंत्री थे, आप सोचो, पहले सैनिकों का जो सिपाही होता था, हवलदार होता था, सूबेदार होता था, नायब सूबेदार होता था, उनकी भी बॉडी उनके परिवार को नहीं मिलती थी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अग्निवीर योजना हमारे देश में, हाँ। सैनिकों की बॉडी परिवार को नहीं मिलती थी। जब श्रद्धेय नेताजी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा नहीं, सिपाही की भी, जैसे मेजर की बॉडी आती है परिवार को मिलती है, उसी तरह सिपाही की भी बॉडी परिवार को मिलनी चाहिए। तो सेना अध्यक्ष ने कहा बजट की कमी है, नेताजी ने कहा सारे बजट को काट दो, सारी व्यवस्था को काट दो, लेकिन सैनिकों की सुविधाओं को, सैनिकों के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार में अग्निवीर की भर्ती हो रही है। बताओ 4 साल में नौजवान नया लड़का जो भर्ती होगा वो क्या सीखेगा? तो आप देश की सुरक्षा से साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप बता दो हमको, इजराइल से दोस्ती है? इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा है। कोई अटैक होता है, पहले देश की सरहद को सुरक्षित करिए आप, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो, नेपाल बॉर्डर हो, बांग्लादेश बॉर्डर हो। मोदी जी तो सर ये दावा कर रहे हैं कि लाल आग से डर जाते हैं। जी, लाल आग का दावा करते हैं कि लाल आग खाने वाले डर गए। मोदी जी का दावा, अगर सैनिक अपने सीने पे गोली खाना बंद कर दे कि लाल आग कब पीली हो जाएगी, 2 मिनट नहीं लगेगा। आज हम जिंदा हैं, अगर मैं बोल रहा हूं तो सैनिकों के बल पे बोल रहा हूं। आज पाकिस्तान में हमारे जाबाजों ने रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही थी, तो हमारे देश के रणबांकुरों ने पाकिस्तान की धरती को लाल करने का काम किया था। लेकिन लोग तो सर, कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी को सारा श्रेय जाता है। क्या इंदिरा गांधी ने लड़ाई नहीं लड़ी? नेहरू जी ने लड़ाई लड़ी? राजीव गांधी ने लड़ाई लड़ी? ये भारत देश ऐसे नहीं बना है। तमाम जंगें हमने जीती हैं। तो जो भी पद पे रहेगा उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये जीत सेना की है, ये हिम्मत सेना की है। हम दांत सेना को देंगे। प्रधानमंत्री तो कुर्सी पे बैठे हैं, जंग वो नहीं लड़े हैं। आप एक व्यवस्था के मालिक हो, जमीन पे जंग कौन लड़ता है? शहादत किसकी होती है? आखिर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक नहीं होती है, और देश के जब जवान निकलता है उनको सुरक्षा में कैसे चूक हो जाती है? पुलवामा हमले से अगर हम सीखे होते तो आज पहलगाम में 26 लोग निर्दोष लोग मारे नहीं जाते। मारने वाला भी मुसलमान था पाकिस्तान देश का, और बचाने वाला इसी मुल्क का मुसलमान था। कितने मीडिया, आप क्या कहना चाह रहे हो, उसका जिम्मेदार कौन? जी, पहलगाम का जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पे ये सरकार की नाकामी थी, सरकार की चूक थी कि गांव के झगड़े में 10 मिनट में 100 नंबर की पुलिस आ जाती है, 112 नंबर की पुलिस आ जाती है, और 1.5 घंटा बीतने के बाद पहलगाम में सुरक्षा क्या थी? आज सुरक्षा होती तो कायर आतंकवादी भागते नहीं। अभी हमारे देश का एक सिपाही अभी भी बीएसएफ का पाकिस्तान के कब्जे में है। कौन सी कूटनीति चल रही है? आज 15 दिन से ऊपर हो गया, उस बीएसएफ के परिवार के लोग बेमौत मर रहे हैं। हमारे मुल्क का एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में है। मोदी जी, मैं आपसे मांग करता हूं, आर या पार जंग, हमेशा नेताजी ने लोकसभा में कहा था, जंग लड़ना होगा तो दुश्मन की धरती में जाके हम जंग लड़ेंगे। अपनी धरती पे अपने लोगों की हम खून नहीं बहाने देंगे। मोदी जी, मैं आपसे मांग करता हूं, उस बीएसएफ को जवान को वापस लाइए। अब आर और पार की व्यवस्था करिए। बहुत हो चुका, सैनिकों का बहुत खून बह चुका। कई माँ का साया चला गया, बीबी का सुहाग चला गया। आप सोचो, 4 दिन की ब्याहता का सिंदूर उजड़ गया। 4 दिन की ब्याहता का सिंदूर उजड़ गया। इसके जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले आप सरहद सुरक्षित करिए। आप आतंकवादियों में जेल में व्यवस्था देना बंद करिए, तत्काल उनको फांसी की सजा दीजिए और सरहद को सुरक्षा करिए। आप इजराइल से आपकी दोस्ती है,
नेतन्याहू से वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, आप उनसे व्यवस्था करिए। जैसे इजराइल ने अपने सरहद को सुरक्षित किया है, उसी तरीके से भारत देश भी। आपने लोकसभा बनाया, हजारों हजार करोड़ रुपए का लोकसभा जरूरत नहीं था। हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए थी। उतने पैसे में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का और नेपाल की सरहदें सुरक्षित। आज नेपाल जैसा छोटा देश, मैं नेपाल के बगल के जिले का रहने वाला हूँ, नेपाल जैसा छोटा देश हम पे आंख दिखाता है, उसकी इतनी हैसियत हो गई। बांग्लादेश जैसा देश हम पे आंख दिखाता है। मेरी मांग है, आप हिंदू मुस्लिम को बंटवारा बंद करिए, दलितों पिछड़ों को लड़ाई से बंद करिए, देश सुरक्षित करिए। देश एक होगा, सरहद एक होगी तो देश सुरक्षित होगा। और देश सुरक्षित कौन करेगा? नेता नहीं करेंगे, देश के सैनिक करेंगे, जो 24 घंटे अपने सीने पे गोली खाने के लिए उनकी माँ ने भेजा था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि देश के सैनिक ही हैं जो देश को सुरक्षित बनाते हैं, सुरक्षित करते हैं। और ये अग्निवीर योजना जैसी योजना पर सवाल उठना लाजिम है, क्योंकि ये 4 साल किसी के करियर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करना, 4 साल की नौकरी देना, तो सवाल तो उठेगा, क्योंकि देश का सैनिक ही है जिसकी वजह से हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। तो मोदी जी को ये सोचना चाहिए और देश की, हमारे इंडियन आर्मी को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।